सबके कक्षा में चर्चा करके छे गोविंद दास भजनावली। पहले गोविंद दास के विषय में कहती जे गोविंद दास समय 16वीं शताब्दी रहे आ ई विद्यापति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में परिगणित छथिन। जखन नगेंद्रनाथ गुप्त विद्यापति के पद के अन्वेषण करऽ लेल मिथिला में आयल रहथिन तो महाराजक आदेश से कविश्वर चंदा झा हुनकर मदद केने रहथिन आ वही विद्यापति पद के अन्वेषण के क्रम में किछ पद हिनका गोविंद दास के भेटले जकरा वो अलग रूप से ओकरा छाटने गेलखिन आ एक चंदा झा के पोथा बहुत एक लिखल उनकर सामग्री रहे तैमे ओकरा संकलित केलखिन आ ओ बाद में अहाँके धारावाहिक रूप से रमानाथ द्वारा संपादित मैथिली साहित्य पत्र में धारावाहिक रूप से अंत में पुस्तकाकार माने दू तरह से पुस्तकाकार रूप में ये दू तरह एले या दू पोथी के रूप में संकलित छे जेकर एक के संपादक छथिन आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जेमे 335 टा पद छे आ दोसर पद के दोसर पोथी के या पद के संकलन के संपादक छथिन वो छथिन पंडित गोविंद झा जे मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित छे आ एमे 130 टा पद संकलित छे जेमे 50 टा पद बीपीएससी के पाठ्यक्रम में छे आ 25 टा पद यूपीएससी के पाठ्यक्रम में छे। ठीक छे। आप ई विद्यापति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहथिन। विद्यापति के अपन काव्य गुरु सेहो स्वीकार केने छथिन। स्वयं लिखने छथिन जे कवि विद्यापति मति माने जाके गीत जग चीत चोराओल गोविंद गौरी सरस रस जाने। लेकिन विद्यापति वाला लोकप्रियता हिनका प्राप्त नहीं भ सकले, ओतेक लोकप्रिय नहीं भेलखिन। तकर बहुत रास कारण छे जे प्रधान कारण ई रहले जे विद्यापति राज्याश्रित रह के एकटा जनकवि के रूप में रचना केलखिन। ओतय गोविंद दास जे रहथिन से वैष्णव भक्त कवि रहथिन, गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव भक्त कवि। वैष्णव धर्म के जे आधार ग्रंथ छे वो चैतन्य महाप्रभु से पहले एकटा भागवत ही रहे, भागवते छले, जकरा चैतन्य महाप्रभु अपना समय में ओकर एकटा माने उपासना पद्धति में कनेक परिवर्तन क के ओकरा अभिनव भागवत या गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव माने अधिक पक्ष कहलखिन, गौड़ीय संप्रदायक वैष्णव। वही गौड़ीय संप्रदाय के ई वैष्णव भक्त कवि रहथिन जे भक्त पहिने रहथिन आ कविवाद में ते ई अपन कविता में भाव के प्रधानता देलखिन, गीत के देवमुखी बनेलखिन, लोकमुखी कम बनेलखिन। ई अहाँके वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्मावलंबी भक्त लोकनि लेल कीर्तन मंडली के लेल गीत के रचना केलखिन, जैमे उद्देश्य ई रहले जे हम जे गीत लिख रहल छी ओ गीत कीर्तन मंडली के गयबा में नीक संगत बैसे आ जे श्रोता छे ओकरा सुने में ओ कर्ण सुखावह होय, श्रुति माधुर्य ओकरा में बेसी रहले। स्वयं लिखनो छथिन जे रसना रोचन श्रवण विलास रचय रुचिर पद गोविंद दास। तो ई वैष्णव धर्मावलंबी लेल पद के जे रचना केलखिन तै कारण से की भेले तो ओमे कने शब्द के विन्यास पर ई बेसी जोर देलखिन। हिनकर उद्देश्य पहिने कहलो जे रहे जे गीत हमर सुने में नीक लागे, शब्द के अर्थ लागे या नहीं लागे, भाव के बहुत बेसी प्रधानता रहले। वस्तुतः गीत के जे
भाषा छे, वो भाषा के शरीर तो संस्कृत मने शरीर जे रहले वो श्रृंगारिक रहले, माफ करो, लेकिन ओकर आवरण जे छे से भक्ति मूलक रहले। आ ई हिनकर जे पद छे, एहि पद के मने ओ जे कविश्वर चंदा झा के जे पोथा रहे ओ महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा के हस्तगत भेले आ हुनका से डॉक्टर अमरनाथ झा के भेटले। डॉक्टर अमरनाथ झा के विषय में बताए चुकल छी, गंगानाथ झा के विषय में बताए चुकल छी। ओना हिनकर एकटा संक्षिप्त परिचय ई ल लिया। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहथिन, अंग्रेजी साहित्य के बड़ा उद्भट विद्वान रहथिन। आ जखन रमानाथ बाबू मैथिली साहित्य पत्र के प्रकाशन शुरू केलखिन तो गोविंद दास के किछ पद के मने किछ संख्या में 10-15 भ सके या किछ में कम हो, ई धारावाहिक रूप से उनका पठायब शुरू केलखिन। वो त्रैमासिक पत्रिका रहे, साहित्यिक पत्रिका रहे। आ ओ टिप्पणी में लिखलखिन जे हमरा वस्तुतः गोविंद दास के पद श्रृंगार भजन लगैए, जकरा पढ़ला के बाद हम बहुत बेसी आनंदित होइ छी आ आशा करै छी जे पाठक वर्ग सेहो बहुत बेसी पढ़ला से आनंदित हेथिन। रमानाथ बाबू हुनकर ओहि मत के आंशिक समर्थन करैत ई कहलखिन हैं जे विशुद्ध भजन के तो एकेटा पद वंदना छे, लेकिन आर जे पद हिनकर छे जे भेटाई छे तैमे पूरा गीत जे छे वो श्रृंगार मूलक छे आ अंत में भनिता में लास्ट में गोविंद दास एहि साख, गोविंद दास प्रशंस, नखमणि निछैन गोविंद दास, एहन सब तरह के अभिव्यक्ति द के वो अपन भक्त हृदय के परिचय देने छथिन। अब एकटा अपना सब चर्चा के लिए जे वो आधार ग्रंथ भागवत रहले जकरा परिवर्तन केलखिन आ मैथिली साहित्य के जे आधारशिला छे वो चर्या पद के मानल गेल छे। चर्या पद में आन सब जे विशेषता रहले ओकरा बारे में चर्चा फर्स्ट पेपर वाला कक्षा में कह देने छी जे वो बौद्ध तांत्रिक लोकनि जे रहथिन से सिद्ध कहाबैत रहथिन। आ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री अपन नेपाल यात्रा के क्रम में सिद्ध साहित्य के अन्वेषण केलखिन, रिसर्च केलखिन आ ओकरा बंगला साहित्य के एकटा प्राचीन सामग्री में 1916 ईस्वी में बौद्ध गान आ दोहा कोश नाम से प्रकाशित केलखिन, जकर 3 पार्ट रहे, चर्याचर्य विनिश्चय, दोहा कोश आ डाकार नव। वह चर्याचर्य विनिश्चय जे छे से चर्यापद नाम से जानल जाय छे, जकरा सिद्ध साहित्य सेहो कहि सकै छी। ओकरा में व्याकरणिक दृष्टि से, भाषिक दृष्टि से जे रहले, मुख्य विषय वस्तु के दृष्टि से ई रहले जे परकिया नायिका के चित्रण भेले आ श्रृंगार रस प्रधान रस के रूप में चित्रित भेले, जकर की बाद में देखे छी विद्यापतियो कर अनुसरण केलखिन, गोविंद दासो अनुसरण केलखिन। तो ओ जे अहाँ के मने हिनकर जे श्रृंगार भेले की मने ओहि बौद्ध धर्म में 2 परंपरा प्रसिद्ध रहले, जकरा अपना सब ब्रजयान या सहजयान कहे छिए। तो वह सहजयान संप्रदाय के जे संत सब रहथिन ओ साधना में एकटा परकिया संबंध के बड़ा अपेक्षित मान लेलखिन, अनिवार्य मान लेलखिन, जे बाद में साधना कम आ कने वासनात्मक रूप बेसी ल लेलकै। ओही वासनात्मक रूप के चैतन्य महाप्रभु अपना समय में ओकरा की केलखिन तो शुद्ध प्रीति के रूप देलखिन, जेमे कि जे साधक रहे वो स्वयं में राधा के आरोप क के आ कृष्ण के ध्यान करे, जेमे हुनका सबके एकटा संभोग जन आनंद के अनुभूति हुई, जेमे कनियोटा अश्लीलता आवे के पक्ष नहीं रहे, नहीं अबे, ओकरा महाभाव कहल गेले। तो गोविंद दास अही महाभाव के कवि रहथिन आ चैतन्य महाप्रभु भक्ति के रस के दर्जा देलखिन आ ओकरा 5 भाग में बांटलखिन: शांत, दास, वात्सल,
भेलखिन वात्सल भाव के, अहाँके जसोदा भेलखिन, नंद बाबा भेलखिन, देवकी भेलखिन, ई सब वात्सल भाव से छथिन। सख्य भाव के अर्जुन भेलखिन, मने ई सब अल्टीमेट उदाहरण कहै छी। द्रौपदी भेलखिन, दास्य भाव के हनुमान भेलखिन, आ मधुर भाव के राधा भेलखिन। तो गोविंद दास वही मधुर, जकरा कि हुनकर शिष्य जे रहे रूप गोस्वामी, जे उज्ज्वलमणि पोथी के रचयिता रहथिन, ओकरा मधुर के रस के दर्जा देलकै। आ ई मधुर रस के ई महाकेट विद्यापति गायक रहथिन, लेकिन राधा भाव से नहीं, चूंकि वो मधुर भाव के अल्टीमेट उदाहरण राधा छथिन। राधा ने सख्य भाव से ई दूर से ओई लीला के रमानाथ बाबू लिखबो केलखिन है जे गोविंद दास राधा आ कृष्ण के ओई मधुर लीला के दूर से देख के आनंदित होइ छथिन। आनंदे निरखैत गोविंद दास, ओकरा में कोनो काम भावना या वासना जगह के कोनो संभावना नहीं रहे छे। ते हिनकर पद श्रृंगारिक होइतो भक्ति मूलक छे, ओकरा श्रृंगार भजन कहल गेले हैं। दोसर हिनकर पद के जे सबसे पैघ विशेषता भेले ओ ई रहले जे ई शब्द के विन्यासी कवि भेलखिन। एक तो वही क्रम में ई कह दी जे रास परंपरा के पहिल मैथिल कवि छथिन। हिनकर बहुतो एहन गीत छे जे उज्ज्वल मणि पोथी जे छे रूप गोस्वामी के, ओइमे जे कोनो वर्णित श्लोक से तकर वो अनुवाद छिए, जे वस्तुतः रासे लीला के वर्णन छे। तो रास संप्रदाय के पहिल मैथिल कवि रहथिन आ शब्द के विन्यासी कवि रहथिन। रमानाथ बाबू लिखनो छथिन जे शब्दक एहन विन्यासी कवि मिथिला में क्यों नहीं भेला। पद के ललित, श्रुति मधुर, शब्दा संयुक्त एवं अर्थानुग्राही बनेवा में यदि हिनका शब्द के तोड़हु पड़लै, हृदयक भाव झपलो रह गेले, तैयो ई अर्थक प्रसादात कहियो शब्द के विन्यास के दूर नहीं केले। तो जखन हिनकर उद्देश्य नहीं रहे कि हमर पद के लोक के अर्थ लागे, ते कारण से की भेलै तो बहुत अप्रचलित शब्द सब के सेहो प्रयोग क देलखिन, जकर अर्थ जनसामान्य लेल कनि कठिन भ गेल। तें हिनकर पद के नारिकेल फल सदृश सेहो रमानाथ बाबू कहलखिन है। नारिकेल फल सदृश में नारियल के फल जना अहाँ गाछ में लागल देखबे तो बहुत सुंदर बुझात, हरियर रंग के एकदम हरिदिवा लेना। लेकिन यदि ओकरा क्यों रसास्वादन करऽ के इच्छा रखते तो बड़ा श्रम साध्य होइ छै। चढ़ू, तोड़ू, छीलू आ तकर बाद फेर ओकर जे स्वाद छै से बड़ा अपूर्व रहे छै, बहुत नीक लोक के लगे छै। सह बात गोविंद दास के पद के संग सेहो छै। वस्तुतः ई कोनो रमानाथ बाबू के मौलिक स्थापना नहीं छियै। ई बात प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ भारवी के प्रसंग कहलखिन रहे। भारतीय वाङ्मय में किछ विद्वान जना दंडी के पद लालित, कालिदास के उपमा, भारती के अर्थ गौरव, ई सब अखनो एकटा उदाहरण के रूप में लेल जाइ छै। तो ओ जखन मल्लीनाथ ओ भारवी के पद के टीका करऽ लगलखिन रहे तो ओ कहलखिन जे हमरा हिनकर पद नारिकेल फल सदृश लगैया। मल्लीनाथ के वही स्टेटमेंट के या वही स्थापना के आचार्य रामानाथ झा गोविंद दास के पद के प्रसंग में सेहो कह देलखिन है कि हिनकर फल नारिकेल फल सदृश है, जकर बाहर से देखो में या पढ़ो में बड़ा सुंदर लगे छे, देखो में बड़ा सुंदर लगे छे। चूंकि कवित्व आ पांडित्य गुण हिनका में अपन काव्य गुरु विद्यापतियों से बेसी छले। हिनकर पद में भाव के तीव्रता बहुत बेसी रहले, जकर एक प्रधान कारण रहले न्यायिक होयब। ई न्याय शास्त्र पढ़ने रहथिन। आचार्य रामानाथ झा या हिनकर अनुज एक आनंद विजय नाटक छे मैथिली साहित्य में, ओकर रचयिता रामदास, या मैथिली भाषा में लिखल मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहासकार डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस,
बहुत बच्चा ही कहलक कि सर कुछ बच्चे बता रहे थे कि आप प्रथम इतिहासकार में श्री जी का भी नाम ले लेते हैं और जयकांत मिश्र का भी नाम ले लेते हैं। तो हम कहलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकता है, या तो हो सकता है कहने में कुछ गलती हो गई हो या उनको सुनने में हो। असल में जयकांत बाबू की जो इतिहास है वो अंग्रेजी भाषा में लिखल है। मैथिली साहित्य के प्रथम इतिहासकार वह भेल, लेकिन मैथिली भाषा में जे प्रथम इतिहास लिखल गए ओकर लेखक छथिन डॉक्टर दुर्गानाथ झा सर। इसने कहलो मैथिली भाषा में लिखल मैथिली साहित्य के प्रथम इतिहासकार। वो हिनकर पद के दुर्बलता या कठिनता के पाछा हिनक न्यायिक होब सह मानने छथिन। न्यायशास्त्र पढ़ला के कारणे एकटा भक्त कवि होबाक कारणे ई कोनो भाव के बहुत नमरा के रखलखिन है, जे बात के विद्यापति बहुत कम में कह देलखिन है। जे अलिखे बिसरा रहल ये पद, कतरे मनशील सहज अपराध, माने अझके हमरा हुनकर दर्शन भेल, और बाद कामदेव के हमरा पर बहुत बेसी प्रहार शुरू भ गेल। वही बात के गोविंदास कहे छथिन जे आधक आध आध दिखी अंचल जाधरि पेखल कान, कत सत कोटि कुसुम सरे जर्जर रहत की जायत प्राण। अर्थात बहुत बेसी भाव के तीव्रता रहले, बहुत बेसी ओकरा में अलंकार के अभिव्यक्ति रहले, जेमे अहाँ के कि श्लेष, अनुप्रास, रूपक, ई अलंकार के बेसी अधिकता रहले। ओकर बाद उपमा उत्प्रेक्षा सब सेहो एले। शब्द अलंकार हिनकर पद में विद्यापति के अपेक्षा बेसी पायल जाय छै। आ श्लेष युक्त जे सांग रूपक कविता छै ओ त कनि आर कठिन छै, ओकर अर्थ त कनि आर विशद भ गेल छै। त ई अहाँ के न्यायिक रहथिन, शब्द के विन्यासी कवि रहथिन, विद्यापति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहथिन, राज संप्रदाय के पहिल कवि रहथिन। आ विद्यापति जकां ई बहुत बेसी लोकप्रिय नहीं भेलखिन, तकर प्रधान कारण ई रहले जे ई मधुर रस के गायक रहथिन। आ विद्यापति श्रृंगार रस के, वही मधुर रस के पंडित गोविंद झा अलौकिक श्रृंगार रस कहलखिन है। आ इनकर जे चैतन्य महाप्रभु के जे शिष्य रहथिन रूप गोस्वामी, वह मधुर के रस के जरगा देलखिन। तो ई बात स्पष्ट कह देलहुं जे मधुर रस के कवि रहथिन, गायक रहथिन। लेकिन कृष्ण के जे कोनो या राधा से कृष्ण के संबंधित पद के जे रचना केलखिन है से मधुर भाव से नहीं, सख्य भाव से, दूर से वो लीला के देख कर आनंदित भेलखिन है। तो यह सब हिनकर पद के विशेषता रहले, काव्यगत वैशिष्ट रहले। आ विद्यापतिये जकां श्रृंगार के प्रायः सब पक्ष, जेमे कि वयसंधि सबके छोड़ देल जाए तो प्रीति, अभिसार, मिलन, ऐ सब पक्ष के वो अहाँ के विरह सबके वर्णन केलखिन है, सब तरह के पद लिखलखिन है। ओइमे अपना सबके जे 50टा पद छै, 50टा पद में प्रारंभ में एक वंदना छै, जकरा विषय में गिरामानंद कहलखिन जे विशुद्ध श्रृंगार माने भजन पद छियै। तकर बाद एक राम स्तुति छै। मैथिली साहित्य में कविश्वर चंदा झा से पूर्व राम से संबंधित दुएटा पद भेटै छै। एकटा विद्यापति के जो हम जनितहु भोला मोरा ठगता होइतहु राम गुलाम गे माई, आ दोसर गोविंदास के भजहु रे मन, सॉरी माफ करब, वो देख के कने कह छी जे वो तो अवधि के छिए। हां, जय जय श्रील राम रघुनंदन जनक सुता रतिकंद, सुर नर बानर खचर निशाचर जसु गुण गाव अनंत। तो एकटा मैथिली साहित्य में राम काव्य अलग से पूछलो जाए छै प्रश्न, तो ओहिमे एकटा आबि सकैए फैक्ट्स के रूप में जे कविश्वर चंदा झा से पहिने जे मैथिली साहित्य में राम से संबंधित पद उपलब्ध छै, ताहिमे एकटा गोविंदास के इहो पद अपन महत्वपूर्ण स्थान रखै छै। हिनको पहिने बंगाली विद्वान लोकनि सब हाईजैक कऽ लेलखिन है, बंगालीए मानलखिन है
लेकिन बाद में किछ प्रमाण के संग ई बात स्पष्ट भेलै जे विद्यापति मैथिल रहथिन। हिनकर पद जे छै से विद्यापतीय परंपरा के अनुसरण करैत लिखल गेलै। चूँकि विद्यापति के जे श्रृंगारिक पद छै ओ अपना सब पहिनो चर्चा कऽ चुकल छियै जे वैष्णव धर्म में ओ भक्ति पद के रूप में गृहीत भेलै। चैतन्य महाप्रभु तो विद्यापति के पद के गबैत गबैत आनंद विभोर भऽ कऽ बेहोश भऽ जाइत रहथिन, मूर्छित भऽ जाइत रहथिन। आ हिनको गीत जे छै अहाँके से वही परंपरा के माने मुख्यतः ओ कीर्तन मंडली लग, चूँकि नैमिषारण्य में रहैत रहथिन, न्यायशास्त्र पढ़ गेलखिन ओतऽ बेसियो गेलखिन, तऽ नैमिषारण्य से लऽ के आ जे अहाँके ब्रज गोकुल एहि सब ठाम जतऽ कि कृष्ण के भक्ति बहुत बेसी छै या कृष्ण के स्थान मानल जाइ छै, ताहि सब ठाम के कीर्तन मंडली हिनकर लिखल भजन के बहुत नीक जकाँ गेलखिन। ओकर बाद माने दूटा पद भेल, तकर बाद एकटा प्रीति शीर्षक के अंतर्गत बहुत पद भेटत। ई प्रीति छियै या ओकरा जकरा अहाँ पूर्वराग कहि लियौ या रागोदय कहि लियौ, ई एकटा वियोग श्रृंगार के एक माने पक्ष या श्रृंगार के एक पक्ष छै। श्रृंगार के फिर विभिन्न पक्ष जाहिमे वियोगो छै, जेकर माने जाहिमे ई कि नायक नायिका के मिलन सँ पूर्व ओकर साक्षात दर्शन से अकारण उदित भऽ जाइ छै आ वही पूर्व राग के एकटा पक्ष के आक्षेप कहल गेलै हँ। ई आक्षेप में की होइ छै तो ओ जे नायिका छै ओ नायिका प्रेम में कोनो तरह के वेदना जे ओकरा जगै छै ताहि लेल उत्तरदायी नायक के मानै छै। वही आक्षेप के कारण विद्यापति के पद में अहाँ देखबै जे कतौ हिनकर नायिका के नायक सिंह के रूप में, कतौ सांप के रूप में, कतौ सोनार के रूप में, तो कतौ कोनो आन रूप में सतवैत रहै छै। तकर बाद अभिसार क्या बीपीएससी के पाठ्यक्रम में अहाँके अभिसारों से संबंधित किछु पद छै। तो अभिसार विद्यापतियो वाला क्लास में चर्चा कऽ देने छी। श्रृंगार के एक पक्ष छियै जकर साधारण अर्थ होइ छै गमन करब, मुदा सब गमन के अभिसार नहीं कहल जाइ छै। जखन कोनो परकिया नायिका, ई परकिया नायिका, ई स्वकिया नायिका, मुग्धा, प्रौढ़ा, ई सब नायिका के प्रति जकर एकटा संक्षिप्त या निचोड़ जानकारी चाही तो हमरे तैयार कल एकटा भविष्णु किताब छै, ओहिमे देख लेब। ओहिमे इहो भेट जाय जे रास ककरा कहै छै, फल्ला ककरा कहै छै, बहुत तरह से ओकरा तैयारी प्रयास ई भेल रहे जे एकटा संक्षिप्त ज्ञानकोश के रूप में तैयार कयल जाय जकरा पढ़ला से मैथिली भाषा साहित्य के बारे में विषय में किछ संक्षिप्त जानकारी भऽ जाय। तो ओहिमे अहाँके ई जे छै से स्पष्ट कयल गेल छै जे नायिका के प्रकार छियै, कोन प्रकार के नायिका के ई कहल जाइ छै, ओकर की लक्षण होइ छै। ओही में अहाँके जे ई परकिया नायिका के बेसी चित्रण भेलै हँ, नेचुरलो छै। कोनो तरह के प्रेम प्रसंग के यदि देखायल जेतै, ओहिमे यदि नायिका परकिया रहतै तो प्रेम प्रसंग के पक्ष कने बेसी लोक में जिज्ञासा उत्पन्न करै छै। तो यह सब हिनकर विशेषता रहलै। अहाँके माने पांडित्य गुण आ कवित्व गुण जेना कि पहले कहलहुँ ओ हिनका में अद्भुत रूप से भरल रहे। गीत में भाव के विशलता एकटा संभवतः कहिए देने छी कि 25% गीत हिनकर अलंकार प्रधान छै तो 75% गीत रस प्रधान छै। मुख्य प्रश्न जे विद्यापति गोविंदास पर बनै छै, माफ करब, ओ यह बनै छै जे गोविंदासक पद के श्रृंगार भजन कहल गेल अछि किएक, गोविंदासक पद नारिकेल फल सम्मैत अछि कोना, गोविंदास पदावली की विशेषता छै, काव्यगत वैशिष्ट, या गोविंदासक अभिसार वर्णन से परिचय करो। तो अभिसार वाला में फिर कने विषयांतर भऽ गेल रही। तकर बाद तो वह अभिसार जे छै साधारण गमन के अभिसार नहीं कहल जाइ छै। जखन कोनो परकिया नायिका अपन प्रेमी से मिलन के लेल निश्चित समय आ निश्चित स्थान पर गमन करै छै
तो ओकरे अभिसार कहल जाइ छै। गोविंदासक पद में अभिसार के प्रायः सब पक्ष, शुक्लाभिसार, कृष्णाभिसार, दिवसाभिसार, पावसाभिसार सबके वर्णन भेल छै। आ एकटा विशेषता ई छै जे हिनकर जे नायिका छै ओ अभिसार के लेल पूर्वे से तैयारी करे देखल जाइ छथिन, एकर समर्पण भाव बेसी छै विद्यापति के अपेक्षा। तो यह सब हिनकर आके पद के या हिनकर गीत के विशेषता रहले, जकरा कि गोविंदास भजनावली, गोविंद श्रृंगार भजनावली आ सुमन जी जे संपादित केलखिन है 335 टा पद, ओकरा ओ राधा कृष्ण के रास गीतावली सेहो कहलखिन, चूंकि रास संप्रदाय के रहे। आ 130 टा पद पुस्तकाकार एही दू रूप में गोविंदास के पद उपलब्ध छै। चूंकि वो चंदा झा के जे पोथा रहे ओ कतो मने की कहल जाए ओकरा इम्हर उम्हर भ गेले, मने प्रकाश में पूरा नहीं आबि सकले, ते कारण से एग्जैक्ट गोविंदास कतेक पद लिखलखिन रहे तकरा बारे में बहुत मने प्रमाणिकता के संग नहीं किछ कहल जा सके। अंदाज कयल जाय छै जे 350 से बेसी पद जरूर हिनकर मैथिली साहित्य में उपलब्ध छै। भाषा हिनकर कने बंगला मिश्रित रहले, जकरा पर ब्रजबोली के प्रभाव रहले। एहियो सब कारण से ओ जन सामान्य लेल कठिन भ गेलै, विद्यापति जकाँ ई लोकप्रिय नहीं भ सकलखिन, लेकिन ओहि परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में परिगणित छथिन। आब हिनकर पद में कने अपना सब ओकर अर्थ लगबै, ओकर व्याख्या ढंग से करबै जे कोन तत्व कतौ अयले हैं, कतौ कोन अलंकार के निर्वाह भेले हैं, कोन पद के की एकटा शब्दार्थ या भावार्थ छै, ओहि सब दृष्टि से चर्चा करबै। जेमे 25 टा पद त यूपीएससी के लेल हिनकर पाठ्यक्रम के लेल आयोग माने इम्पोर्टेंट छै। आ तकर बाद 25 टा पद ओ आर बीपीएससी के पाठ्यक्रम लेल पढ़ऽ पड़ते, अर्थात 50 टा पद के पढ़ऽ पड़ते। आ गोविंदास के बारे में जतेक बात बतेलौं ओ सब बात के यदि पॉइंट वाइज नोट क लेल जाए तो गोविंदास से संबंधित सब प्रश्न के उत्तर ओही में आबि जेतै। ठीक छै, सबटा पक्ष भए गेलै, भणिता से लऽ के आ शब्द विन्यास, भाव, रस, अलंकार, कीर्तन मंडली के लेल रचना, वैष्णव भक्त कवि के रूप में रचना, जकरा में कि भाव के प्रधानता बेसी रहले, अर्थ लगे कि नहीं लगे वो उद्देश्य पाछू रहले, भाषा देवमुखी जकरा कहि सकै छी रहले, लोकमुखी कम रहले। यह सब हिनकर मुख्य विशेषता रहले। आप अपना सब बाद में तो सबटा पॉइंट के कने ढंग से लिखिए लेबै। गोविंदास भजनावली के अर्थ जे छै ओकरा स्पष्ट करी, ओकरा एक एकटा पद के पढ़ी।